दुनिया में एकमात्र एक साधन सत्संग है जिससे जीवात्मा के मन बदलते हैं। 100 जन्म में से किसी एक का भी यदि मन बदल करके भगवत चरणारविंद के करीब यदि जीवात्मा आ गया, सत्संग सफल है। और यही संतों का, पूर्वाचार्यों का एक प्रयोग है, सत्संग के द्वारा जीवात्मा को परमात्मा के करीब ले जाने का, मन बदल करके। 6 दिन से हम सुनते आए, 5वां दिन तक हमने कथा सुनी और इनमें कुछ नजदीकी भगवान के प्रति सुंदर बाल लीलाओं का श्रवण हमने कल किया, जिस लीलाओं के द्वारा साक्षात जगत जननी जगदम्बा जगदीश्वरी माता पार्वती को भी समाधि लगी थी। माता पार्वती स्वयं भी इन लीलाओं को श्रवण करने के बाद भगवान श्री कृष्ण के चरणाश्रित उन्हीं के चरणों में डूब गई थी। ऐसा दिव्य यह बाल लीला कल आपने सुना, किस प्रकार भगवान श्री राधा माधव माखन चोरी लीला करने जाते हैं, कैसी गोपियां कृष्ण को आह्वान करती है कि कृष्ण तुम हमारे घर आओ और माखन चुराओ, ताकि इस बहाने तुम आओगे तो हम तुम्हें देख लेंगी, तुम्हारे दर्शन हमें प्राप्त होंगे। ये गोपियों के भाव। कैसे भी करके गोविंद का दर्शन प्राप्त हो जाए। कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान श्री कृष्ण की दर्शन की लालसा के कारण से वो आह्वान करती है, बुलाती है, और भगवान भी अपनी नाम की बेइज्जती की परवाह करे बिना चोरी करने के लिए गोपियों के यहाँ पहुंचते हैं। ये भगवान की बड़प्पन है, दयालुता है, दया का पराकाष्ठा। गोपियां अलग अलग प्रयोग करती हैं साहब, गोविंद को छूने के लिए, गोविंद को देखने के लिए कई प्रयोग की। कभी ऊपर लटका देती हैं, कभी पलंग के नीचे छुपा देती हैं, कभी डलियों से ढक के रख देती है ताकि कृष्ण दिखे नहीं, ढूंढने में कुछ समय लगे और उस समय तक हम गोविंद को निहारती रहें। ये गोपियों के भाव। ये गोपी ने तो बड़ा ही दिव्य प्रयोग किया। गोपियों ने सोची क्यों ना आज एक गोपी, आज में कृष्ण यहां माखन चुराने के लिए आएंगे, छींके को स्पर्श करते ही हमें मालूम चल जाएंगे। ऐसा करके उस छींके में घंटी बांध देती है। अब घंटी को छूते बजेंगे बजेंगे पता चल जाएगा। अब वो सोची कि कहीं भी हम काम करने लगे, देखो स्त्रियों के विशेष काम हुआ करते घरों की, वो बेचारी फ्री नहीं रह सकती। पुरुषों को लगता है कि करती क्या है घर में बैठे बैठे, काम ही क्या है, एक दिन वो करके दिखाए हैं? क्यों मत है? सही बात है ना, यही बोले भाई लोग। दिन भर पड़ी रहते हो घर में पड़ी रहते, का काम है? पर घर का जो काम है वो काम दिखती नहीं है, पर काम बहुत होते हैं। क्योंकि ये अनुभव मुझे हो गया, क्योंकि मैं स्वयं बना के पाने लगा हूं ना, तब से मुझे पता चला बर्तन माजो, सफाई करो, हैं, भोजन बनाओ, आटा गूंदो, भाई सब्जी सुधारो, बाप रे कितने काम है हमारा, हैं? तो गोपियां घंटी लगा देती थी, बाकी की कार्य करने के लिए चली गई। गोपी ने छींके पर घंटी लगा दी और कार्य करने के लिए अपने घर के काम करने गई। मनी मनी सोचती है कि स्पर्श करते घंटी बजे,
घंटी के बजते दौड़ते हुए आएंगे और कृष्ण को पकड़ लेंगे। भगवान आए, देखे कि सबरे छींकों में घंटियां लगे हुए हैं। अब वो सोचे कि चुराएं कैसे, छूते तो बजेंगी। कन्हैया ने भी घंटी के सामने जाके हाथ जोड़ दिए, कहा देवी तू बजना मत, देखे मैं तेरे से आज एक याचना कर रहा हूं, मैं मांग रहा हूं कि तू बजना मत। घंटी भी कम नहीं थी। उसने कहते ठीक है ठाकुर, आप जो कहेंगे सही है, नहीं बजूंगी, जाओ जो करना करो। और नहीं बजी साहब, बहुत देर तक भगवान ने छींके से मटकी को लिए, बजी नहीं। माखन निकाले, नहीं बजी। ग्वाल वालों को दिया, नहीं बजी। ग्वाल वालों ने खाया, नहीं बजी, नहीं बजी। ईमानदार रही घंटी। गोपियां सोच रही है कि आए नहीं अभी तक, यहाँ निपटा चुके, पर घंटी नहीं बजी। तोतों को दिया,